परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। स्मृति के रूप में जो नौकर्म काम कर रहा है, उससे भी ऊपर उठने के लिए आचार्य कहते हैं उपयोग को डायवर्शन दे दो आप। ये सुख और दुख ये निरंतर ये जो है ये लहर है, ये कभी सुख का कभी दुख का। सरोवर में निरंतर हवा के झोंके के कारण पर निमित्त से उसमें तरंगे उत्पन्न होती रहती हैं, मिटती रहती हैं, ये चलता रहता है। इसी प्रकार कर्म के उदय में भी जब कभी भी आपको परिणाम होंगे, उसमें निश्चित रूप से अंतरंग निमित्त के रूप में कर्म का उदय होना अपेक्षित हो जाता है और उसके माध्यम से ही आपके परिणाम उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न हो ये नियम नहीं, किंतु उत्पन्न होने के लिए पूर्वबद्ध कर्म का उदय होना अनिवार्य हो जाता है। जब निरंतर कर्म बंद की धारा चल रही है तो समय पा करके कोई न कोई कर्म का उदय वर्तमान में विद्यमान रहेगा और वह आपके उपयोग के ऊपर प्रभाव डाल सकता है, डाले ये नियम नहीं। यहाँ पर आपका पुरुषार्थ काम करेगा, वो पुरुषार्थ भी अपनी सीमा तक ही हम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। आप करिए। कर्म से कैसे बचे महाराज? नो कर्म से पहला बचो। बच गए महाराज, बच गए, ये तो ठीक है। उपयोग यहाँ लगाओ, नहीं तो वहीं पर लगेगा तुम्हें नो कर्म में और पुनः उसी में लगेगा ना। सामने से वह वस्तु हटने के बाद भी पुनः उसी वस्तु में उपयोग जा सकता और जाता है, ये निश्चित बात है। और उसके माध्यम से संसारी प्राणी पुनः निरंतर नए सिरे से कर्म बंद करता है। नो कर्म का अभाव है, कर्म बंद रुकना चाहिए, नहीं रुकेगा। इतने मात्र से यदि रुकने लग जाए तो फिर क्या कहना, फिर ऐसा होता नहीं। नो कर्म से बचने के बाद भी पूर्व जो संस्कार होते हैं, विषयजन्य संस्कार, उनको समाप्त करने के लिए निरंतर आपका उपयोग देव गुरु शास्त्र में यदि लगेगा तो आप उन कालुष भावों से अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप के उपयोग को शुद्ध बना सकते हैं, निर्मल बना सकते हैं, पवित्र बना सकते हैं। अब जिस समय आपका मन अथवा उपयोग पवित्र होगा, उस समय ही आप कर्म बंध से बच गए, ऐसा मान लेना। अन्यथा और कोई भी उपाय अपने पास नहीं। घर छोड़ करके, दुकान छोड़ करके आप अन्यत्र जा रहे हैं, किंतु आपका उपयोग उन्हीं पदार्थों में यदि है तो साथ चल रहा है, वह दुकान भी चल रहा है, वह मकान भी चल रहा है। हाँ बिल्कुल, हाँ। आप किसी वाहन पर चल रहे हैं, स्कूटर पर मान लो आप चल रहे हैं, गति किसमें है? आप में है क्या स्कूटर में? किसमें गति है? आप स्कूटर को चला रहे हैं क्या स्कूटर आपको चला रहा है? सोचो, विचार करो। बताना मुश्किल हो जाएगा। आप स्कूटर को चला रहे हैं क्या स्कूटर आपको चला रहा है? क्या है ये? आप कहेंगे महाराज हम चला रहे हैं स्कूटर को, तो गति आप में होना चाहिए, स्कूटर में क्यों? आप गतिमान हैं क्या स्कूटर? स्कूटर गतिमान है, आप बैठे हैं, आप में कोई क्रिया नहीं, लेकिन स्थान से स्थानांतर होने रूप क्रिया आप में हुई है। हाँ, आप स्थिर हैं, स्कूटर पर स्थिर हैं,
किंतु रास्ते पर स्थिर नहीं, आपकी स्थानांतर होने क्रिया आपकी हुई है। तो इसी प्रकार आप कहीं भी रहो, आपका जो उपयोग है वह गतिमान है, आपका मन जो है निरंतर गतिशील है, वह रुका हुआ नहीं है। यहीं बैठे बैठे 3 लोक की यात्रा करके आप आ सकते हैं आसानी के साथ। हाँ, आप यहीं पर है और आपकी यात्रा हो रही है। लगता है हम प्रभु के चरणों में बैठे हैं। आप तो बैठे, आपका शरीर बैठा हुआ है चरणों में, आप कहां पर बैठे हैं आपको ज्ञात नहीं। आप कहां पर बैठे हैं ये आपको ज्ञात नहीं है। होता है क्या? नहीं होता है। हमेशा उपयोग को स्थिर रखना बहुत कठिन होता है, मन को स्थिर रखना बहुत ही अत्यंत कठिन है। लेकिन बिना पुरुषार्थ किए आप कोई उपाय नहीं इसके लिए, आपको निरंतर। इसलिए ये कह रहा था मैं, नो कर्म से बचने के लिए कहा आचार्य महाराज ने, लेकिन साथ साथ ये भी कहा है उपयोग को कहाँ लगाओगे। नो कर्म में पुनः लगाओगे तो वो वहीं यहीं पर विद्यमान है, समझ लेना, फिर वो नो कर्म। इसलिए आचार्य कहते हैं केवल इंद्रिय व्यापार के द्वारा ही विषय का ग्रहण नहीं होता, मन के व्यापार के द्वारा भी विषयों का ग्रहण होता है। होता है क्या? नहीं। मन के द्वारा भी निरंतर पाप करता है संसारी प्राणी। हाँ, चल रहा है उसका केवल मन के द्वारा, और मन के द्वारा भी विषयों की पूर्ति होती है, सामने विषय नहीं, किंतु उसका आनंद का अनुभव उसको होता है। हाँ, होता। प्रविचार का वर्णन आता है। कई बार इस विषय में हमने प्रसंग बनाया, लेकिन यहाँ पर पुनः प्रसंग बन रहा है। देवगति में भी वासना होती है, वहां पर भी प्रविचार होता है, वहां पर भी अब्रह्म का सेवन होता है। वह किस रूप में होता है उत्तरोत्तर ये बताया जा रहा है। काय प्रविचारा आ ऐशाना, ऐशान स्वर्ग भवनत्र के तीनों, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, ये तीनों, और वैमानिक में जो 16 स्वर्ग होते हैं और उसमें भी आगे भी और भी विमान हैं, किंतु सौधर्म और ऐशान स्वर्ग तक ये जितने भी देव होते हैं उनकी जो वासना की पूर्ति होती है वह मनुष्य के समान होती है, यह वर्णन आता है। इसके बाद के जो स्वर्ग में रहने वाले जो देव होते हैं वे मनुष्यवत नहीं, किंतु केवल कुछ स्वर्गों तक स्पर्श के माध्यम से उसकी पूर्ति कर लेते हैं, और उसके उपरांत कुछ स्वर्गों में रूप का अवलोकन करके भी उसकी पूर्ति करते हैं, और कुछ स्वर्गों में ऊपर जाकर के संगीत आदि के माध्यम से उसकी पूर्ति करते हैं, और उसके बाद कुछ स्वर्गों में मन के माध्यम से उसकी पूर्ति करते हैं। शेषाहा स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारा और परे अप्रविचारा, ये कहा। क्या है ये? बैठे बैठे मन यदि उधर जाता है तो वह अब्रह्म का सेवन कर रहा है। सोचो आप, उस ओर दृष्टि नहीं है आप लोगों की, बारीकी से सोचने का प्रयास करो। बल्कि वासना जो उत्पन्न होती है पहले मन में ही उत्पन्न होती है। हाँ, इसलिए उसको मनोज कहा। क्या कहा? उसको मनोज कहा, मनोभव कहा।
मन में उत्पन्न होता है, इसलिए उसको मनोभव अथवा मनोज कहा है। उन्मूल यत्यविश्रांतम पूजम श्री धर्म पादपम, उन्मूल यत्यविश्रांतम पूजम श्री धर्म पादपम मनोभव महादंती मनुष्याणाम निरंकुशः, ये कहा। क्या कहा? उन्मूलयति, अविश्रांतम उन्मूलयति, बिना विश्राम लिए वह मनोभव महादंती, मनोभव अर्थात वासना, काम रूपी दंती अर्थात हाथी, निरंकुश सन, वह उसके पास कोई अंकुश नहीं, वो क्या कर रहा है? निरंतर उखाड़ रहा है। किसको? धर्म पादपम, धर्म रूपी वृक्ष को वह निरंतर उखाड़ने में लगा हुआ है। सोचो क्या करना है हमें। कोई अंकुश नहीं उसके लिए, इसलिए बार बार मन में भाव आता है संसारी प्राणी के लिए अब क्या किया जाए। कुछ नहीं कर सकते। करना चाहो तो आपको स्वयं को ही पुरुषार्थ करना है। निरंतर धर्म रूपी वृक्ष को उखाड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में उखाड़ने के लिए निमित्त भूत यदि सामग्री को आप और बटोरते चले जाएंगे तो आपका मन कितना विक्षिप्त होगा, उसके लिए हम और आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए नो कर्म से बचो पहला ये कहा, और नो कर्म से बचने के उपरांत अतीत के जो संस्कार हैं, विशेषजन संस्कार, उनको धोने के लिए बार बार आप धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेकर के पुण्य का अर्जन करने का यदि प्रयास करेंगे तो वो सारा का सारा पाप धुल सकता है। हाँ। और कोई भी उपाय नहीं है, चाहे कितने भी कोशिश करो आप। 1 महीना होने जा रहा है चातुर्मास का, ये ध्यान रखो। हाँ, रक्षाबंधन आ रहा है, 1-2 दिन में 1 महीना निकल गया। धर्म साधना, धर्म श्रवण करते हुए निकला है, ध्यान रखो। इसी प्रकार वातावरण को बनाए रखेंगे तो आप निश्चित रूप से अपने परिणामों को संभाल सकते हैं। तो मूल मेरा कहना ये था, कर्म से बचने के लिए नो कर्म से बचो, और नो कर्म से बचने के उपरांत भी निरंतर हमारा उपयोग उन्हीं नो कर्म में न लगे, किंतु देव गुरु शास्त्र की उपासना में यदि आपका उपयोग लगता है तो निश्चित रूप से आपका उपयोग, आपका मन पवित्र हो सकता है, और उन पवित्र परिणाम के द्वारा जो कर्म का आश्रय होता है उसको कोई भी रोक नहीं सकते। महाराज हम पुण्य कर्म से भी बचना चाहते हैं। बचो, पाप से तो बचो। पहला क्रम क्या है? पुण्य से बचना चाहो, पहला पाप से तो बचो। बल्कि जो व्यक्ति पाप से बचने का पुरुषार्थ कर रहा है उसको निरंतर विशिष्ट पुण्य कर्म का बंध होगा और रुक नहीं सकता, क्योंकि 13वें गुणस्थान तक बिल्कुल प्योर केवल पुण्य, उसके नीचे तो पाप का भी आश्रय हो रहा है और पुण्य का भी हो रहा है। तो पुण्य के आश्रय से आप कैसे बचोगे? नहीं बच पाएंगे, और ना हमें बचना है। और पुण्य कर्म हमारे लिए बाधक है ही नहीं, क्योंकि उसके द्वारा संसार का निर्माण नहीं होगा, बल्कि संसार के विच्छेद के लिए वह कारण है। तीर्थंकर प्रकृति ये पुण्य है क्या पाप है? बंधुओं थोड़ा विचार करो। अध्यात्म का स्वाध्याय, क्या अध्यात्म ग्रंथों का स्वाध्याय करते करते बहुत काल व्यतीत हुआ है, इसलिए हम पूछना चाहते हैं पुण्य कर्म और पाप कर्म में यदि आप अंतर नहीं डालोगे तो आप पुण्य कर्म से वंचित हो जाओगे। विश्व कल्याण की भावना रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं वे तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं। वो पुण्य प्रकृति है क्या पाप है? बोलो।
पुण्य है ना, आपको पुण्य चाहिए नहीं, क्योंकि पुण्य भी जो है बंद के लिए कारण है। पुण्य और पाप में क्या अंतर है? कोई अंतर है ही नहीं। सोने की बेड़ी, लोहे की बेड़ी, स्वर्ण की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी, बेड़ी तो बेड़ी है, वो बंद के लिए कारण है ना। तो उतार दो वो स्वर्ण की बेड़ी, हम देखते हैं कौन उतारता। स्वर्ण की बेड़ी और लोहे की बेड़ी कोई एक मानने वाला जो व्यक्ति है, उन्हीं का हम पूछना चाहते हैं। वो बेड़ी है तो उतार करके दूसरे के लिए कम से कम काम में आ जाएगा, दे दो, क्यों नहीं देते हो? ऐसा नहीं। वस्तुतः पुण्य हमारे लिए बाधक नहीं साधक है, बल्कि पुण्य जो है जल का काम करता है और पाप जो है वह मल का काम करता है। मल को धोना है तो आप किससे धोते हैं? प्रतिदिन मल, हाँ, विसर्जन करते हो, किसके द्वारा धोते हैं बोलो? हाँ, उसमें और मल में एक है तो मत धो। जल और मल में कोई अंतर नहीं है तो आप क्रिया क्या कर रहे हैं? हम ये पूछना चाहते हैं। आप किसको सुनाना चाह रहे हो? मल और जल एक है, पुण्य और पाप एक है, किसको सुनाना चाह रहे हैं? आप सारे सांसारिक क्रिया कर रहे हो और धार्मिक क्षेत्र में आकर के इस प्रकार का अंतर नहीं डालने का अर्थ क्या होता है? ये अति हो जाती है। इसका नाम अध्यात्म नहीं बल्कि यह विपरीत धारणाएं हैं। इसलिए षोडश कारण भावना के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। उसके माध्यम से असंख्यात जीवों के कल्याण करने के लिए वह कर्म कारण है। उसको तुम संसार के लिए कारण बोलोगे तो कितनी विपरीतता मानी जाएगी। कभी भी इस प्रकार जो सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। प्राय करके कई बार मध्याह्न में जो तत्व चर्चाएं चलती हैं उस समय इस प्रकार के बहुत जो है विषय सामने लाते हैं, उनको सोचना चाहिए। वस्तुतः जब रक्षा की बात आती है वहां पर निश्चय नहीं को ला करके खड़े कर देते हैं। ये सब क्या है? जब कर्तव्य की बात आती है वहां पर निश्चय को लेकर के खड़े कर देते हैं। ये वस्तुतः आगम का सही अध्ययन नहीं माना जाता। यद्यपि शुभोपयोगात्मक जो परिणति है, प्रवृत्ति है, वह केवल ज्ञान के लिए तो कारण नहीं है। साक्षात परंपरा से तो वो भी कारण है, किंतु साक्षात यदि केवल ज्ञान के लिए कारण है तो वह शुक्ल ध्यान अथवा शुद्धोपयोग रूप परिणति है। किंतु उसमें प्रवेश करने की क्षमता सामर्थ्य जिस समय नहीं है, उस समय आप किसका आधार लेओगे? उस समय आप शुभोपयोग का आधार नहीं लेओगे तो निश्चित रूप से अशुभोपयोग ही आपको पल्ला पड़ने वाला है। जो कि संसार के लिए कारण वह माना गया है। शुभोपयोग वस्तुतः संसार के लिए कारण नहीं है। एक प्रसंग आता है, सैद्धांतिक प्रसंग है, वो आपके सामने रख रहा हूं। रौद्र ध्यान की सीमा कहां तक है? पंचम गुणस्थान तक कहा आचार्यों ने। क्या कहा? पंचम गुणस्थान तक। पहले गुणस्थान में रौद्र ध्यान ठीक है महाराज, और अविरत अवस्था में चतुर्थ गुणस्थान में भी रौद्र ध्यान ठीक है, क्योंकि असंयम अवस्था है। सम्यक दर्शन के अभाव में और संयम के अभाव में रौद्र ध्यान तो फिर भी ठीक है, किंतु संयमा संयम जिन्होंने अनुवृत्त को अंगीकार किया है, देश चारित्र को स्वीकार किया है, वहां पर तो कम से कम रौद्र ध्यान का अभाव होना चाहिए। यदि वहां पर भी रौद्र ध्यान है तो पंचम गुणस्थानवर्ती जो रौद्र ध्यान है उसके माध्यम से नरकाई का बंद हो जाएगा, ऐसा कोई कह सकता है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि रौद्र ध्यान की भी क्वालिटी है।
आर ध्यान के भी स्तर है और रौद्र ध्यान के भी स्तर हुआ करते हैं। पंचम गुण स्थान में यद्यपि रौद्र ध्यान है। क्यों रौद्र ध्यान है? परिग्रह का सद्भाव है इसलिए। तो उस परिग्रह के माध्यम से नरकादि का आश्रय होना चाहिए, नहीं होता, किंतु एक परिग्रह की सीमा उसने बनाई है और उस सीमा के भीतर ही वह अपना गुजार कर रहा है, इसलिए वह रौद्र ध्यान फिर नहीं होना चाहिए महाराज। रौद्र ध्यान इसलिए होता है क्योंकि जो रख रखा है उसके प्रति तो मूर्छा भाव है, उसका अभाव नहीं हो सकता, उसकी रक्षा के भी भाव रहेंगे, किंतु वह उस प्रकार का रौद्र ध्यान नहीं है जो कि मिथ्यात्व गुण स्थान में रौद्र ध्यान होता है। तो ऐसी स्थिति में ये सारे भिन्न भिन्न क्वालिटी के रौद्र ध्यान में भेद किए गए हैं। तो इसी प्रकार आप पुण्य बंध में अंतर नहीं डालोगे तो क्या होगा, सब एक सा हो जाएगा, ऐसा होता नहीं। शुभोपयोग के माध्यम से भी बंद होता है। साक्षात शुभोपयोग केवल ज्ञान के लिए कारण नहीं है, किंतु परंपरा से वह भी केवल ज्ञान के लिए कारण सिद्ध होता है, निर्वाण के लिए कारण सिद्ध होता है। इसलिए साक्षात और परंपरा दो कारण होते हैं। इसलिए शुभोपयोग के माध्यम से शुद्धोपयोग की उपलब्धि होती है। इस प्रकार की धारणा जब तक आपके भीतर नहीं आएगी तब तक आप जो है पाप से बच नहीं पाओगे और पुण्य भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, तो आपका पतन के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसलिए नरकादिक गतियों के लिए कारणभूत जो परिणाम है वो भिन्न है और स्वर्गादिक के लिए जो परिणाम होते हैं वे भिन्न है। देव गुरु शास्त्र के आराधना करते समय जो परिणाम पवित्र परिणाम होते हैं वो भिन्न है। इस प्रकार भिन्न भिन्न परिणामों के माध्यम से ही भिन्न भिन्न कर्मों के आश्रय हुआ करते हैं। इसलिए कर्म बंध से बचने के लिए सर्वप्रथम पाप कर्म के बंध से बचना चाहिए, यह क्रम है। फिर बाद में पुण्य बंध से बचो। पुण्य बंध से बचने का उपदेश है ही नहीं। पुण्य बंध से क्या बचना? आप बचना चाहोगे तो बच नहीं पाओगे, क्योंकि जितना बचोगे उतना और विशिष्ट पुण्य बंध होगा। तुम क्या करोगे बोलो आप? हाँ, जो ही संयम को अंगीकार करता है निरंतर वह पुण्य का आश्रय करेगा और अच्छी क्वालिटी का करेगा। तो कैसे बचोगे आप? इसलिए इस प्रकार धारणा मत बनाओ। हमें बचना किससे है? हमें पाप से बचना है। इसलिए पाप से बचने का पुरुषार्थ करिए, पुण्य अपने आप ही बढ़ता जाएगा और एक दिन उसका भी अभाव हो जाएगा। आप वस्त्र को धोते हैं, मटमैला हुआ है, कीचड़ से लथपथ हुआ है, उसको धोना है तो सीधा उस टेनोपाल में है? क्या करोगे? हैं? आप रास्ते में जा रहे थे और बिल्कुल जो है स्लिप हो गया और नाली में गिर गए और बिल्कुल डामर जैसा है वो कीचड़ और सारा सारा लथपथ हो गया और सीधा आकर के टीनोपाल से धोएंगे उसको। सोचो क्या करते हैं, मुझे बताओ। है? पहला तो पानी से ही धोया जाएगा। पानी से पहला धो, उसके उपरांत उसकी गंध फिर भी छूटती नहीं, फिर जो है साबुन लगाते हैं आप। है? क्या करोगे आप? ये भी नहीं क्या है? तो वो जल गटर जो नाली का जल और ये जल दोनों एक है क्या? किसी व्यक्ति के मुख से सुना था, इसलिए मैं कह रहा हूं बंधुओं, मैं कभी भी बिना कहे बिना सुने कोई भी बात नहीं कहता। ऐसे व्यक्तियों के बीच में चर्चा चल रही थी। वह गटर का जो पानी है उसमें और क्या, हाँ समझ रहे हैं आप क्या?
बोलो। हाँ, सोचो, विचार करो। निश्चय यहां तक खींच करके ले जा रहे हैं। गंधोदक का जल और उस नाली के जल में जल की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं। इस प्रकार चर्चा हम सुने हैं। क्या ठीक है? क्या ये कितना विपरीत है? ये वस्तुतः निश्चय का कथन इस ढंग से नहीं किया जाता। इस प्रकार निश्चय का कथन करोगे तो वह निश्चयाभास के कोटि में आएगा। वह वस्तुतः निश्चय का कथन है ही नहीं। जो पाप को धोने में कारणभूत जो पुण्य है, उसको आप पाप के कोटि में गिन नहीं सकते। यदि गिनेंगे तो वह उसके लिए हम उपदेश नहीं दे पाएंगे। आचार्य ने कहा उपदेश उसको देव जिसके पास विवेक है। जिसके पास विवेक नहीं है, अविवेकी व्यक्ति के सामने यदि सिद्धांत को रखेंगे तो उसका वह दुरुपयोग कर लेगा, संभव नहीं। इसलिए पात्र अपात्र का ख्याल रखने के लिए कहा है। आप जिस प्रकार पात्र की गवेषणा करते हैं कि नहीं? हा? बिना पात्र की गवेषणा अन्वेषण किए आप किसी को दान नहीं देते हैं। यह आपकी कुशलता है। इसी प्रकार हाँ, क्या इसी प्रकार श्रमण की भी यही कुशलता है। वह भी कौन पात्र है, किसको दान दिया जाए। जिनवाणी सुनाए तो किसको सुनाए, यदि ख्याल नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से दुरुपयोग करेगा। और उस दुरुपयोग का जो फल है, उसका जो श्रेय आएगा वो अपने ऊपर आएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं होशियारी के साथ, सावधानी के साथ जिनवाणी का प्रतिपादन करो।